मेरा नाम उमेश है और आज की इस क्लास में आपको के मैप के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया कि के मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। सो प्लीज़ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेटर हो जाए। तो आप मेरे स्टेप्स को देखिए, मेरे अप्रोचेस को देखिए और प्लीज़ अगर आप इस चीज़ों को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरी वीडियो देखने के बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको कहीं भी आप अटकते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन को यूज़ करें और अपना डाउट क्लियर करें। अगर आप पर्सनल एडवाइस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक या ईमेल एड्रेस दिया होता है, आप उसको यूज़ करके मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो अगर आपको पब्लिकली पूछने में कुछ इशू है तो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि के मैप अगर ए क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको के मैप से कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है, हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन एफ है जिसके अंदर 4 इनपुट्स दिए गए हैं। ठीक है ना, पी क्यू आर एस। ओके, ठीक है ना। ये फंक्शन को सॉल्व करने के बाद में कुछ मतलब इन रिजल्ट्स पे ये, अब देखो पाई का मतलब क्या होता है। पाई का सिंपल मतलब होता है कि सम प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है ना, सॉल्व फॉर्म और पॉज फॉर्म सर, ठीक है ना। इसका सिंपल मतलब होता है पॉज फॉर्म। पॉज फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउटपुट 0 देखते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एक फंक्शन दिया हुआ था जिसपे पी क्यू आर एस के इनपुट पे ना इन वैल्यू पे आउटपुट 0 आ रहा है। तो कुछ एक्सप्रेशन आएगी, अगर हम लोग सॉल्व और पॉज फॉर्म को यूज करके हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हमें वही टेबल बनाना पड़ेगा जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था कि ए बी सी की और डी की वैल्यूज लिखेंगे, इनपुट 0 0 1 करके 1 1 0 कुछ ऐसे बाइनरी नंबर लिखेंगे और उसके रिस्पेक्टिव में जो भी आउटपुट आएगा वो देखेंगे। तो हमें वो लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, इसलिए हम लोग शॉर्ट ये यूज ये इस फॉर्म में लिख दिया है। और हम इस फॉर्म में लिखने के बाद में हम सिंपल देखेंगे कि अब इस चीज से हम लोग अपना वही रिजल्ट वापस कैसे लेके आए पॉज फॉर्म में। पाई का मतलब पॉज फॉर्म में। अगर आपको कहीं पे दूसरा सिंबल मिलता है सिग्मा, इसका मतलब होता है सॉल्व फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब ये निकालना है प्रोडक्ट ऑफ सम, जहां पे आउटपुट क्या होगा हमारा 0, ठीक है ना। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि पॉज फॉर्म में आउटपुट 0 पे ध्यान देना है और सॉल्व फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट में आउटपुट 1 पे ध्यान देना है, ठीक है ना। सो अब मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हम लोग किस फॉर्म पे काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म पे काम कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर आउटपुट 0 पे, ठीक है ना, कि जिसका आउटपुट 0 है वही कंसिडर करना है हमने, ठीक है ना। तो अब 4 इनपुट्स हैं तो हम एक के मैप बनाएंगे। के मैप मतलब एक सिंपल एक कार्टेशियन मतलब एक प्लॉट टाइप में बनाना है। उस प्लॉट पे कुछ वैल्यू प्लॉट करना है, कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं, कुछ रिड्यूस करना है, फाइनल जो आउटपुट आएगा वो हमें हमारा आउटपुट आंसर है, ठीक है ना। तो अब वो प्लॉट कैसे करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल, आप एक स्क्वायर बॉक्स बनाइए 4x4 ग्रिड का, ठीक है ना। ग्रिड बनाइए 4x4 का, ठीक है। एक स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है ना, जिसके अंदर 4 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां से एक लाइन ऐसे कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए कि भाई जो ये एरिया है ना ये मेरे 2 इनपुट के लिए है और ये एरिया मेरे दूसरे 2 इनपुट के लिए है। तो ठीक है ना, मैं पहले 2 इनपुट दे देता हूँ, सपोज करता हूँ पी क्यू यहाँ पर दे देता हूँ और आर एस इधर दे देता हूँ, ठीक है ना। अब आप सिंपल जो मैं यूज कर रहा हूँ आप पहले इसको देखिए, फिर मैं आपको एक सिंपल इजी तरीका बताऊंगा इस चीज को लिखने के लिए और मेमोराइज करने के लिए, ठीक है ना। आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और नंबरिंग कीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे इन बॉक्सेस के अंदर नंबर डाल लीजिए। जैसे आपको मैंने बताया 4x4 का ग्रिड है तो मतलब इसके अंदर इन टोटल 16 नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब हमने ये नंबर्स लिख लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन चाहिए ताकि मैं ये नंबर इजीली इसमें प्लॉट कर सकूं। तो उसके लिए ना उस चीज को प्लॉट करने के लिए सिंपल आप नंबरिंग कीजिए। अंदर जाके आपको अंदर जाके कुछ नंबरिंग करनी है कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब ये नंबरिंग किस हिसाब से होती हैं, आपने ध्यान दिया हो, 0 0 0 0 मतलब 1, 0 0 0 1 मतलब 1, 0 0 1 1 मतलब 3। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का डेसिमल फॉर्म में मैंने अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो आपको डेसिमल में लिखा हुआ है तो आप सिंपली 0 0 जहाँ पे 0 0 2 4 ऐसे आप डायरेक्टली इनपुट पुट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस बाइनरी नंबर्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग जब भी सॉप या कॉस्म की बात करते हैं तो हम लोग बाइनरी नंबर में लिख लेते हैं 0 0 0 0 1 0 0 2 कुछ ऐसे करके, मतलब डिपेंड करता है इनपुट पे। अगर हमारे 2 इनपुट हैं तो हमारी क्या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, 2 इनपुट मतलब 2 की पावर 2 4 हमारे सेट्स बन जाएंगे इनपुट्स के, 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। कुछ इस तरीके से हमारे इनपुट्स बन गए। सिमिलरली यहाँ पे मैंने इनपुट के केसेस लिखे हुए हैं कि 0 0 0 0 केस है, 0 0 0 1 केस है। अब पी क्यू और आर एस क्या है, ये केसेस हैं कि जब पी 0 है, क्यू भी 0 है और आर भी 0 है, एस भी 0 है, तो इसका आउटपुट क्या है, ठीक है ना। आप आपको लॉजिक आए क्या, सबको अच्छा लॉजिक बन रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। पी 0 है, क्यू 1 है, आर 0 है, एस 0 है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना। मैंने वही सेम टेबल जो हमने बड़ी तरीके में लिखी थी वो छोटे इसको कंप्रेस कर दिया एक तरह से, ठीक है ना। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मैं अंदर जाऊंगा सिंपल इसमें और जो वैल्यूज को पुट कर दूंगा, जहां पे ये वैल्यूज है वहां पे ये वाला आउटपुट अपना लिख दूंगा। क्या आउटपुट लिख दूंगा, 0, ठीक है ना, क्योंकि हमें पाई मतलब पॉज के लिए आउटपुट 0 पे वर्क करना है, ठीक है ना। तो 0 पे 0 डालना है, 2 पे 0 डालना है, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ठीक है ना, 8 पे, 10 पे, 11 पे, सॉरी यहाँ पे 10 है, 0 है, ठीक है ना। हाँ 10 पे हो गया, 11 पे हो गया, देन 12 एंड देन 14। अब इसमें रूल्स क्या होते हैं, इसमें आई गेस 7 इज मिसिंग, सॉरी। इसमें रूल्स होते हैं कि इसमें 2-3 तरीके से पेयरिंग होती है और पेयरिंग के हिसाब से आप चीज़ों को रिड्यूस करते हो। तो मतलब हम ना इसमें पेयर्स बना सकते हैं, क्वाड बना सकते हैं, क्वाड मतलब 4 को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, और ऑक्टा बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको 2 की पावर में जो भी चीजें मिलेंगी आप उसको कंबाइन कर सकते हो। जैसे कि ये 4 चीज साथ में है तो आप इनको एक साथ बना के इनको छोटा कर सकते हो, ठीक है ना। आप छोटा कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पेयर में तो 2 का पेयर लेकर आप छोटा कर सकते हो, 2 का पेयर ले लिया, 2 का पेयर ले लिया, क्वाड मतलब 8 में, ठीक है ना। अब आप इसको ऐसे समझिए, ये एक पेपर है, ठीक है, ठीक है, ये एक पेपर है। इस पेपर को मैं अगर यहाँ से फोल्ड कर दूं तो ये 4 और ये 4 इसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं, करेंगे, राइट। तो करेंगे तो मतलब ये 4 एक 4 मतलब एक 8 का क्वाड बन सकता है, ठीक है ना। ये 4 एक 4 बन सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं इसको उठा के ऊपर रख दूं, अगर यहाँ पे 0 0 होते तो ये भी क्या बन जाते, एक ऑक्टा बन जाते, राइट। अभी ये क्या है, ये एक क्वाड, ये एक क्वाड है। क्वाड मतलब होता है 4 इनपुट्स का एक ग्रुप या एक, ठीक है, एक ग्रुप कह सकते हो, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए मेरे को यहाँ पे ना कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये 2 दे रखे हैं, अगर मैं इसको उठा के ऐसे रखूं तो ये 4 बन गया, मतलब क्या बना, एक क्वाड बना। तो इस तरीके से आपको इसमें पेयर, क्वाड और ऑक्टा बनाने हैं चीजों को रिड्यूस करने के लिए फॉर्म को। तो जैसे मैं देख सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में मेरे को साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला, ये 2 क्वाड बन सकते हैं या एक ऑक्टा बन सकता है, ये एक क्या बन रहा है, क्वाड बन रहा है। अब देखो ये किसी के साथ नहीं बनेगा, आप इसे ओवरलैप करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर ओवरलैप करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये सिर्फ इसके साथ ही कंबाइन कर सकता है, राइट। तो आप इसको ऐसे करके एक पेयर बना दीजिए, आपने पेयर बना दी, ठीक है ना। ये क्या है, ये ऐसे और ऐसे, इसका मतलब है कि आप क्वाड, आपने ऑक्टा बनाया है, इसको यहाँ से ओवरलैप कर दिया, इसका मतलब है कि ये घूम के इससे जुड़ रहा है, ठीक है। ये क्या बना, एक ऑक्टा बना, ऑक्टा मतलब 8 इनपुट्स का एक ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सिंपली एक 4 का बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी एक 4 का बन सकता है, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने तो ऑलरेडी 8 का बना चुका हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। जितना बड़ा ग्रुप उतना ही छोटा उसका सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितने 4 इनपुट हैं, तो अगर मेरा पेयर बन रहा है तो ऑब्वियसली उसमें कितनी वैल्यूज होंगी, 4, ठीक है ना। अगर मेरा क्वाड बन रहा है तो उसमें कितनी वैल्यूज होंगी, 3,
अगर मेरा ऑक्टा बन रहा है तो उसमें कितनी वैल्यूज होंगी, 2। तो जितना आप ग्रुप बढ़ाते जाओगे, 2 की पावर में ग्रुप बनाना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके जितना लंबा आप ग्रुप बढ़ाते जाओगे उतना ही आपको क्या होता जाएगा, नंबर्स रिड्यूस होते जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल मैं देख लेता हूँ इसको कैसे रिड्यूस करना है। पहले मैं बताऊंगा जो बोर्ड में आपको यूज करना है, फिर मैं बताऊंगा एक शॉर्टकट कि आपको डायरेक्ट कैसे आंसर लिखना है, ठीक है ना। पहले हम लिखेंगे, हमें लिखने का तरीका पेयर 1, ठीक है ना, पेयर 1, ये हमारा पेयर 1 है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, देखो जहां पे हमने ये स्क्वायर किया है उसके ऊपर जाना है और उसके इधर जाना है, ठीक है ना। हम 4 इनपुट्स हैं, मतलब 0 कहां पे है, 1 0 1 1 पे, ठीक है ना। और एक कौन सी फॉर्म है, पॉस। पॉस में क्या होता है, इनपुट्स को प्लस करते हैं फिर उसे डॉट करते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे इसको 1 0 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, ये मैं अभी नंबर्स के इसमें इनपुट की फॉर्म लिख रहा हूँ अभी। इसमें हमें बेसिकली इस फॉर्म में लिखना है, p प्लस q प्लस r प्लस s, ऐसे इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। तो मैं वैसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है ना। क्या है देखिए 0 0 1 0 मतलब p और p प्लस q का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से ऊपर गए 1 1 मतलब r प्लस s, r और प्लस s, क्योंकि दोनों 1 1 है। दूसरा इनपुट क्या है 1 0 1 0, ठीक है ना, डॉट 1 0 प्लस 1 0। अब जैसे कि मैंने बोला था कि ये पेयर है तो सिर्फ इसमें एक ही रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस कैसे होगा, देखिए ये इसमें कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये और ये बच जाएगा, s प्लस s कॉम्प्लीमेंट, जिस कॉम्प्लीमेंट्री लॉ 1। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो गया, ये हुआ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो मैंने 4 से 2 में इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं क्वाड का। क्वाड मतलब 2 चीज रिड्यूस होंगी, जितना बड़ा मैंने आपको बताया था जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतने ही चीजें ज्यादा रिड्यूस होंगी, ठीक है ना। ऐसे हमें लिखना है क्वाड 1, ठीक है ना। ये क्वाड 1 है, हो सकता है कि 2 2 3 3 क्वाड बने आपके, तो क्वाड 1 क्वाड 2 क्वाड 3 ऐसे लेके सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। क्वाड 1 तो आपको ऐसे 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0, इस तरीके से आपको इसकी फॉर्म में लिखना है। फिर आपको चीजों को क्या करना है, रिड्यूस करना है, जिसके मैंने रिड्यूस किया। ये तो आपको पता है, आप ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। अब हम आपको बताऊं डायरेक्ट मेथड, इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, आपको इस तरीके सॉल्व करना तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब डायरेक्ट कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो आप सिंपल इन इनपुट्स को देखना है, अब देखना है इन इनपुट्स का क्या मतलब, आप इनको कैसे गेम में ला सकते हो, ठीक है ना। तो सिंपल आपको क्या देखना है, जिसकी आप सिंपल देखिए कि ये लाइन पूरी मतलब ये पूरा क्वाड एक कवर हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ पर इस तरफ से सिर्फ एक ही इनपुट को इसने ले रखा है, इस 4 इनपुट को ले रखा है। तो हमें जो हमें ट्रिक लगानी है, ट्रिक क्या है, ऊपर जाइए और जिसकी पहला इनपुट देखिए और उसका कॉम्प्लीमेंट देखिए। अगर वो कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है तो हमारा वो इनपुट गायब, जिसकी s प्लस s कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। तो अगर ऐसे में पहले से कॉम्प्लीमेंट को गायब कर दूं तो मुझे वो चीज लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जिसकी इसमें देखिए इसमें सिर्फ यही है, तो मतलब दूसरा कोई कॉम्प्लीमेंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमें सिर्फ यही पे ध्यान देना है, समझ रहे हो ना। मतलब हमारे पास सिर्फ इसमें यही लाइन है, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट कहीं से देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ मतलब किस इनपुट पे ध्यान देना है, जिस पे जो इनपुट्स क्वाड को बना रहे हैं हमें सिर्फ उन्हीं इनपुट पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये क्वाड में ये सारे इनपुट इंक्लूडेड हैं तो हम इनमें इनके कॉम्प्लीमेंट को देख सकते हैं, पर इस क्वाड में सिर्फ ये वाला इनपुट काम दे रहा है इस साइड में, तो हम लोग बाकी इनपुट से लेना देना नहीं है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट तो मिल गया, मुझे 1 मिल गया तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आरती को हटा दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सिंपल देखना है कि इस तरफ मतलब पेरेंट देखनी है। अब देखिए 0 यहाँ पे है, r, हम r की बात कर रहे हैं। r का मतलब r का इनपुट स्टार्टिंग वाले इनपुट r के हैं, बाद वाले इनपुट s के हैं, स्टार्टिंग वाले इनपुट p के हैं, बाद वाले इनपुट q के हैं। तो हमें कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ढूंढने, ठीक है ना। 1 का कॉम्प्लीमेंट देखो 0 कॉम्प्लीमेंट 1 मिल गया, ये ऐसे काट दो, इसका मतलब हमें में r नहीं लिखना है, ठीक है ना। अभी एक बार के लिए, ठीक है ना। अब दोबारा r 0 आया, अब इसका कोई कॉम्प्लीमेंट है, ये मिल गया 1, ठीक है ना। तो अब हमारा पूरा देखिए r के सारी वैल्यूज कट चुकी हैं, ठीक है ना। आपको आइडिया कुछ लग रहा होगा, r की सारी वैल्यूज कट चुकी हैं, तो सिंपल क्या हुआ, r फिनिश हो गया पूरा। अब s देख लेते हैं, s का कॉम्प्लीमेंट 1 मिल गया, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 मिल गया, मतलब s के भी सारे इनपुट गायब हो गए,
अब आते हैं इस पे, इसका कहीं आसपास मिल रहा है? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ ये इनपुट इस क्वाड को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो मतलब 0 और 1 सिर्फ मेरा प्रिंट होगा, जो कि 0 मतलब p कॉम्प्लीमेंट और 1 मतलब q। तो मेरा क्या आंसर होगा? q। ये है सिर्फ इसका आंसर इस क्वाड को सॉल्व करने के बाद में। मैंने बताया था ना आपको कि क्वाड को सॉल्व करने के बाद 2 नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए 4 में से 2 बचे, पेड़ को 3 बचे। सेम चीज अगर मैं इसके लिए करूँ ना, देखो 2 इधर 1 इधर, मतलब ये दोनों तो पक्के आएंगे जैसे कि p और q कॉम्प्लीमेंट आया। देखा? अब ऊपर जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। 1 1 नो चेंज, मतलब r की वैल्यू में 1 से 1 में गया, नो चेंज, तो r आ गया, ठीक है ना। 1 से 0 में गया कॉम्प्लीमेंट, मतलब s रिमूव हो गया। फाइनल आंसर ये आ गया। होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी मेरी। अब हम सिंपली देख लेते हैं ऑक्टा के लिए, सिंपल ये ट्रिक यूज करते हैं। अब बोर्ड में इसका कोई नंबर नहीं कटेगा अगर आप डायरेक्टली लिखते हो, पर प्लीज मेक श्योर कि आप वो चीज ठीक से कर रहे हो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। सिंपली आप इसको मिटो दीजिए, आप समझ लीजिए कि कटे हुए नहीं है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ऑक्टा के लिए। ऑक्टा में बताया इसमें 2 कम हुए तो उसमें 3 कम होंगे, मतलब लास्ट में 1 ही बचेगा, राइट। तो अब देखते हैं ऑक्टा। ऑक्टा में इसकी ये और ये वाला फील्ड काम हो रहा है। देखिए ये इसमें कवर मतलब ये वाला फील्ड, ये इसमें ये वाला फील्ड, और इधर के लिए ये पूरा काम में आ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल क्या करना है, देखिए अब देखिए मुझे पता है कि 0 का 1 एक मिल गया, इस 0 का 1 इसका मिल गया, इस 0 का 1 इसका मिल गया, इस 1 का 0 कॉम्प्लीमेंट मिल गया। मुझे कॉम्प्लीमेंट ढूंढ लिए, मतलब इनमें सारे कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो ये PQ पूरा रिमूव हो गया मेरे सिनेरियो से, ठीक है ना। अब हम आते हैं इन दोनों पे, क्योंकि ये दोनों काम आ रहे हैं मेरे ऑक्टा बनाने में, ठीक है ना। 0 1 कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, इसका मतलब R रिमूव हो गया, ठीक है ना। 0 0 चेंज नहीं हुआ कुछ भी, मतलब, और 0 का मतलब S का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आंसर आया? S का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप, ये बहुत सिंपल चीज है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये पॉज का एग्जांपल लिया था, नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व का एग्जांपल लेके और एक सॉल्व करा दूंगा, ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाए। और मैं ये जो ट्रिक है आप इसको देखिए एक बार, और मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से ट्रिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छा समझ में आए। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।